नमस्कार आप सभी को। सीजीएल क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 2 बाई अंडर रूट 3 टेन 60 डिग्री का मान क्या है। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन से आप इसमें ये चेक किया जा रहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं या नहीं, आप उसको यूज कर पाते हैं या नहीं, ये चेक किया जा रहा है। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, और 90 में से 54 माइनस करेंगे तो ये आएगा 36 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई, फिर से इसको चेंज कर लेते हैं कोसेक में। कोसेक स्क्वायर होगा और 53, 90 में से 53 माइनस करेंगे तो ये आएगा 37 डिग्री, और प्लस 2/√3 और टेन 60 होता है अंडर रूट 3, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये वैल्यू होती है 1, प्लस साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, और दोनों एंगल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू कोसेक 1/sin करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आएगा 3/2, और प्लस ये √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 3 9 9/2, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपये कमाती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि आप एक महिला एक दिन में कितना कमाती है, x रुपये। ठीक है, ये हमने माना। और एक लड़की एक दिन में कितना कमाती है, y रुपये। ठीक है, इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो 5 महिला एक दिन में कितना कमाएंगी, 5x। 9 लड़की एक दिन में कितना कमाएंगी, 9y। ठीक है, तो ये होगा 5x प्लस 9y। ये होगा एक महिला एक दिन का कमाई और प्लस 9 लड़की का एक दिन का कमाई, तो ये 9 दिन का कितना कमाई होगा, टोटल 9 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 18,720 के बराबर है। तो ये 5x प्लस 9y इक्वल टू, जब करेंगे 9 से यहाँ भाग होगा, 9 दूनी 18 और यहाँ पे 0 बार जाएगा, 9 8 72, ये होगा 2080। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनेगी, 9 महिला और 16 लड़की, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 16y, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है, 14 दिन है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 52,080 के। तो ये होगा 9x प्लस 16y इक्वल टू 14, इधर जाएगा तो भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, 42 आएगा 100, फिर 14 से 98, 2 8 14 दूनी 28, ये होगा 3720। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो उसका यूज करके हम 12 महिला और 7 लड़कियां 13 दिन में कितना कमाएंगी वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का करेंगे 45, तो दोनों कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और इसमें से माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई करिए 45x आएगा, और प्लस यहाँ पे आएगा 81y, और यहाँ पे आएगा 9 दूनी 18 और 9 8 72 और 0 18,720। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो ये आएगा 45x प्लस 80y, और इसमें करेंगे 5 का तो 0, 5 दूनी 10 शून्य, हाथ से लगाइए, 5 7 35 36
और 5 या 15 3 18, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगा, और 81y से 80y जब घटाएंगे तो y बचेगा 1y, और इसमें जब घटाएंगे तो ये आएगा 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। अब y का मान इक्वेशन 1 में हम लोग रखते हैं तो ये आ जाएगा 5x प्लस 9 इंटू वाई, वाई की मान कितने 120 बराबर यहाँ पे 2080 दे रखा है, ठीक है। तो 5x का मान कितना आएगा 2080 माइनस 12 नहीं है 108, तो ये हो जाएगा 1080। तो x की भी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 को हम भाग करेंगे 5 से तो ये आएगा 200, तो x का मान आ गया 200। अब हमें पूछा है कि 12 महिला, तो 12 महिला 12x प्लस 7 लड़कियां 7y इंटू 13, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो x का मान कितना है 200, तो 12 इंटू 200 प्लस 7 इंटू 120, और फिर पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो 12 दूनी 2400 आएगा, और प्लस 12 छंग 72 82 ये आएगा 840। इसको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 8 4 12 2 आएगा, ये होगा 3240। अब 3240 में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, 13 शून्य 0 13 चौक 52 2 13 दूनी 26 5 31 और 13 3 39 3 42, तो ये आंसर होगा 42,120 रुपये। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि डी त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु है और एंगल A दे रखा है 90 डिग्री, तो AD का मान कितना होगा पूछा है। तो आप एक ट्रेंगल बनाइए जिसमें आपको एंगल A रखना है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने ट्रेंगल बना दिया, इसमें एंगल A दे रखा है 90 डिग्री, और ये मान लीजिए B है आपका, और ये आपका C पॉइंट है। फिर कहा है कि D जो है ट्रेंगल ABC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आप D बना दीजिए जो कि आपका मध्य बिंदु है, यानी कि ये लंबाई बराबर है दोनों, ठीक है। फिर कहा है कि AD कितना होगा। अब AD जो ये AD है ये कितना होगा आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो एक प्रमेय होता है जो ये कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री वाले कोण से अगर कोई रेखा खींच दी जाती है और जो दो सामने वाली मतलब भुजा को अगर समद्वि विभाजित करती है बराबर बराबर भागों में, तो वो कर्ण की लंबाई की आधी होती है, यानी कि जो AD होगा कर्ण कितना होगा BC, और BC का कितना होगा इस प्रमेय के हिसाब से आधी होगी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा BC/2। अगर AD मान लीजिए, अगर AD आपका दे रखा होता कि AD आपका 2 सेंटीमीटर है, तो इस हिसाब से BC कितना होता, BC कितना होगा BC बराबर 2 इंटू AD, तो AD करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हमारा BC का मान होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे रखा है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देख लेते हैं, ठीक है। ये 9 है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। मान लीजिए रहीम की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सविता का मान लेते हैं, सविता का y वर्ष है, ठीक है। ये वर्तमान आयु है। अब जैसा जैसा बोल रखा है वैसा वैसा आप लगा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। रहीम की वर्तमान आयु क्या बोला है कि उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी, यानी कि x की जो वैल्यू है 5 के 5 गुना है y का, ठीक है। दिया है ना 5 गुना है तो 5y, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। दूसरा होगा अब से 7 वर्ष बाद, तो अब से 7 वर्ष बाद रहीम कितने साल का होगा x प्लस 7, ठीक है। सविता की आयु 3 गुनी होगी सविता की आयु की, तो सविता की आयु भी तो 7 वर्ष बढ़ेगी, तो ये कितनी होगी y प्लस 7, और ये वैल्यू किसके बराबर है 3 गुने के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 7 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 सते 21 होगा, ठीक है। तो x माइनस हो जाएगा 3y इधर आएगा, और यहाँ पे 7 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 5y यहाँ पे रख दीजिए, और माइनस 3y इक्वल टू कितना है 14,
तो 2y इक्वल टू कितना आया 14, और y इक्वल टू करेंगे तो 2 से भाग होगा 7 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू जब इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में तो x बराबर कितना आएगा 5 गुणे 7, तो x की वैल्यू आ गई 35। और यही हमसे पूछा है कि रहीम की वर्तमान आयु, तो कितना होगा 35, ये होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। P Q से 2 गुना अधिक कुशल है। P Q से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या है। ठीक है, पहले तो एक फॉर्मूला हम लिखते हैं। मान लीजिए अगर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति x दिन टाइम ले रहा है, ठीक है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति y दिन ले रहा है किसी काम को करने में, तो दोनों जो मिल के टाइम ले लेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब दिया है कि P Q से 2 गुना अधिक कुशल है। 2 गुना अधिक कुशल का मतलब ये हुआ कि अगर Q 4 दिन टाइम लेता है तो P जो लेगा वो 2 दिन लेगा। Q अगर 10 दिन लेता है तो P कितना लेगा 5 दिन, मतलब आधा टाइम लेगा। कुशल है, 2 गुना कुशल है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप क्या कि Q कितना लेता है 2x दिन लेता है काम को पूरा करने में, तो P कितना लेगा उसका आधा, तो x दिन लेगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए दे रखा है P Q से 40 दिन कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है, तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 2x माइनस एक्स, ये किसके बराबर होगा 40 के। ठीक है, तो x बराबर 2x में से x माइनस करेंगे x आएगा, तो x बराबर कितना होगा 40। ठीक है, तो P कितना टाइम लेगा पता चल गया हमें, x दिन यानी कि 40 दिन, और Q कितना टाइम लेगा इसका दुगुना कर देंगे, तो ये कितना लेगा 80 दिन लेगा। ठीक है, अब दोनों मिल के कितना टाइम लेंगे, मिल के जब निकालेंगे P Q मिल के कितना टाइम लेंगे एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो x कितना है 40 और मल्टीप्लाई करेंगे 80 का, और दोनों को ऐड करिए 80 और 40 120। ठीक है, 40 तियाँ 120, तो ये 80/3 आएगा। तो ये होगा P Q बराबर 80/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26 सही 2/3। अब ये वैल्यू किसके पास में है 26 के या 27 के, आप देखेंगे ये 26 से 2/3 और ज़्यादा है, तो ये आएगा समथिंग 26.67, तो ये किसके करीब है 27 के करीब है, क्योंकि 26 से दूर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, यहाँ पूछा भी है निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 27 दिन। ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब आगे 5 क्वेश्चन हम लेके फिर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।